गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद हम लोग लाइव आए हैं। आज अर्जेंटली आना पड़ा, बहुत जरूरी था। और मेरी आवाज़ लोगों को आ रही है ना? आप सभी लोगों को एक बार ऐसे बोलिए, हाँ आवाज़ आ रही है। क्योंकि आज की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए जितने भी लोग हैं आपकी टीम में, ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकूं और आपको बता सकूं कि आज का टॉपिक क्या है। जैसे कि आप टॉपिक जानते हैं, अर्जेंट बेसिस पे कुछ सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है और उसी के जवाब देने के लिए मैं आया हूं कि कैसे आपका, मैं पहले इंस्टाग्राम लाइव करता था, आपको पता होगा, लोगों को बताने के लिए कि कैसे बिजनेस में कामयाब बनना है, वेस्टीज बिजनेस में। और आज बहुत से डाउनलाइंस का, बहुत से अदर टीम के और भी चीज़ों का, और भी लोगों का मुझे क्वेश्चंस आया, तो अर्जेंट बेस पे मुझे ये मीटिंग रखनी पड़ी आपकी चीज़ों को आपको आंसर करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आजकल मार्केट में चल रही है, किस तरीके से लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पास की जा रही है, कैसे तरीके से लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पास करके अपना मोटिव पूरा किया जा रहा है, जिससे अनजान भोले वाले लोगों को समझ नहीं आता कि उनको कैसे उनका बनाया गया। मेरा नाम तरुण कनौजिया है, आप सभी लोग जानते हैं। और मैं दो सवालों के आपके जवाब देने के लिए आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो धंधा है, जो बिजनेस है, जो हम कर रहे हैं, क्या सच में ये लीगल है या लीगल नहीं है? सबसे लॉजिकल बात ये है कि इंडिया में हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इस बिजनेस में हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर कर रहे हैं। क्या सच में ये लीगल है या लीगल नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है जो मैंने अपने उस पर लिखा है, अपने पोस्टर पे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? क्या मेरे अंदर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग, किसको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? क्या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? क्या नेटवर्क मार्केटिंग से सच में तरक्की होती है? क्या यहाँ पे सच में लोग पैसा कमाते हैं? क्या सच में ग्रोथ होती है? क्या सच में लोग पोपट बनते हैं? क्या होता है भाई? होता क्या है? आपने दुनिया भर की सुनी, उन लोगों की सुनी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं जाना, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं जाना, ना कभी किया, ना कभी करा, ना कभी किसी को करने दिया। बेहुदा पत्नी कहां से कौन सी नॉलेज क्या डिस्कस किया और अपना ज्ञान आके उड़ल दिया लोगों के सामने और लोगों को बोल दिया कि ऐसा ऐसा इस तरीके से होता है। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको एज ए करियर कर रहे हो, तो अगर आप इसको ऐसे टाइम पास कर रहे हैं कि भैया अगर हो गया तो ठीक, वरना तो कोई बात नहीं, घर में रोटी तो मिल ही जाती है, काम तो चल ही रहा है, नौकरी तो चल ही रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको आप ऐसे टाइम पास कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आदमी सब कुछ छोड़ के ऐसे करियर इस बिजनेस को कर रहा है, तो उसका ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। उसका ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस में वो क्यों आया है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या ग्रोथ सेक्टर है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन आदमी ग्रोथ पाता है, क्या सच में लोग ग्रोथ पाते हैं, प्रोडक्ट वाकई में खराब होते हैं, क्वालिटी बकवास होती है, लोगों को बुद्धू बनाया जाता है, गाड़ियां बेकार की आती है, फालतू में हम कोट पहनते हैं। ये सब चीजों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई नेगेटिव प्रमोशन नहीं है, हम सिर्फ पॉजिटिव बात करने के लिए आ जाए हैं। मेरा नाम तरुण कनौजिया है, मैं पिछले लगभग 6-7 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। दिल्ली में रहता हूँ, पंजाबी बाग के अंदर। पढ़ाई करी, खालसा कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करा। लगभग बहुत टाइम 3-4 साल मैंने जॉब करी, ना जाने कितने धक्के खाए। बिजनेस करने की भी सोची कि बिजनेस करूंगा मैं, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिली। आज पिछले 4.5 साल से 5 साल से मैं वेस्टीज का हिस्सा हूँ, वेस्टीज बिजनेस में प्लान में काम करता हूँ, वेस्टीज मार्केटिंग के अंदर मैं ज्वाइन हूँ, वेस्टीज के अंदर मैं काम करता हूँ। और आज जो सपने मैं वेस्टीज के अंदर देख के आया था, वो सारे सपनों को मैंने प्रूफ करा, वो सारे सपनों को मैंने अचीव कर लिया अपनी लाइफ के। और ना सिर्फ मैंने अचीव करा, ना जाने कितने सैकड़ों लोग हैं जिनकी मदद करी हमने उनके सपनों को अचीव करने के लिए। कितने सैकड़ों लोग हैं यार। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत क्या है। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लो थोड़ा सा। आज नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1996 में इंडिया में आया था ये। 98 में एमवे नाम की कंपनी इंडिया में आई थी। 98 से लेकर जब इंडिया में ये कंपनी आना शुरू हुई, तो बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू किया। यानी कि लोगों ने बड़ी उम्मीद से इसको देखा कि यहाँ पे कुछ बढ़िया हो सकता है। गरीब आदमी तो देखता है कुछ बढ़िया हो सकता है, और गरीब आदमी ने इस कॉन्सेप्ट में पैसा लगाया। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कॉन्सेप्ट आए
जिन्हें लोगों को गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल करवाया, मनी सर्कुलेशन करी और कई हजारों करोड़ रुपए लोगों का बर्बाद हुआ। मेरे फादर साहब ने कंपनी करी थी 2001 में, इसकी स्पीक एशिया नाम से कंपनी थी, उसको ज्वाइन किया था मेरे फादर ने। बहुत पैसे लगाए थे उस कंपनी के अंदर, और जब उसमें पैसा लगाया तो पैसा बर्बाद हो गया मेरे फादर का। तो हमेशा वो मुझे कहते थे कि इस सब बेकार के काम में मत पड़, कुछ नहीं होता, लोगों का पैसा बर्बाद होता है। बिल्कुल गलत है। क्या गलत है उसके अंदर? तो बोला उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस खराब है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। ऐसी बहुत सारी कंपनियों को मैं नाम गिना सकता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आई, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करा, एमएलएम के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आई और बर्बाद हो गई, और लोगों को, कई हजार लोगों का पैसा उसने कर लिया। मैं 2 मिनट रुकिए, मैं एक चीज और कर देता हूं। जी हाँ, कई हजार लोगों का पैसा बर्बाद हो गया इस बिजनेस के अंदर। 2001 से लेकर 2008 तक नेटवर्क मार्केटिंग के 3 स्टेज थे। कितने स्टेज थे? 3 स्टेज थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। पहले स्टेज है नेटवर्क मार्केटिंग, जो पहला स्टेज है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो ये था कि लोग पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, रिजेक्ट। क्या करते थे? रिजेक्ट करते थे पहले। हर इंसान इसको मना करता था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, यहाँ पे लोगों को फ्रॉड किया जाता है। उस टाइम पे कोई बड़ी सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि नई नई इंडस्ट्री थी इंडिया के अंदर। 2007 से लेकर 2016 तक स्टेज नंबर 2 चला नेटवर्क मार्केटिंग का। दूसरा स्टेज चला। कौन सा स्टेज था वो? उस स्टेज का नाम था ऑब्जेक्शन। लोग एक्सेप्ट तो कर रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्शन के साथ एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी कि लोग शक की नजर से देखते थे कि सच में होगा भी नहीं होगा, बेवकूफ तो नहीं बना रहे। लेकिन जब 2016 में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइडलाइंस बनाई, जाके आप देख के गूगल पे सर्च कर लेना, मुझ पे बिलीव मत करो। अगर मुझ पे बिलीव नहीं है तो जाके गूगल पे जाओ, गूगल पे तो बिलीव होगा। उस पे जाके सर्च करो, लिखो नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइंस इन इंडिया। आपको 2016 में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइंस बनाई इंडिया के अंदर, जिसमें उसने लिखा कि जो जो लोग इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इस रूल को मानेंगे नहीं, इस तरीके से कंपनी नहीं चलाएंगे, वो इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग है। वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ही नहीं, वो पिरामिड स्कीम है। क्या है? वो मनी सर्कुलेशन स्कीम है, जो इन रूल्स को नहीं मानेंगे। आप जाके देख कर आओ ना यार। भारत सरकार ने इस रूल्स को बनाया, उसके बाद अलग अलग स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग इस रूल को मॉडिफाई करा 2020 के अंदर। और आज इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग 2016 के बाद खासकर यंग लोगों ने, जो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यूथ की, उन्होंने एज ए करियर इसको ऑप्ट करना शुरू करा। 2016 में नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए करियर ऑप्ट किया था कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया 2016 के अंदर, वेस्टिज के प्लेटफॉर्म के अंदर आया, तो जब शुरू करा मैंने वेस्टिज के बिजनेस को, तो पहले महीने की इनकम कोई खास बड़ी मेरी नहीं थी। 122 रुपये इनकम थी मेरे पहले महीने की। फिर करते करते 542 रुपये इनकम हुई, फिर 1900 हुई, 13,000 रुपये हुई। आज वेस्टिज बिजनेस में महीने का लगभग 3 से 4 लाख रुपए एवरेज ऊपर कमा लेता हूं। जी हाँ, महीने की बात कर रहा हूं मैं। इस बिजनेस के माध्यम से महीने का कमाता हूं। लोग बोलते हैं करोड़पति बनाते हैं। भाई साहब, आप अपनी शक्ल से देख लो, आपके सामने तरुण कनौजिया है। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से मैं करोड़पति बनाऊं। 28 साल की एज में मात्र 4 सालों के अंदर इस बिजनेस कॉन्सेप्ट से मैं करोड़पति बनाऊं, इस एमएलएम के कॉन्सेप्ट के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन होती है। वो होती है, अब मैं आपको बताता हूं, हमने खुद विरोध किया उन कंपनियों का। जो इलीगल कंपनीज होती है, हमने खुद उनका विरोध किया है कि वो गलत तरीके से लोगों का मिसगाइड करती है। अभी बीच में कंपनी चली थी, मेरी टीम में एक बंदा आता है कि टिक टिक करो, सुबह से लेकर शाम तक टिक टिक करते रहो, क्लिक करते रहो, 57 लगाओ, तुम्हें पैसा आएगा घर बैठ के। इतने सारे लोग फंसे, जंतर मंतर में धरने करे, दिल में चोट था, लेकिन तब भी माना कि हाँ बढ़िया है। हमने खुद उसको मना किया कि इलीगल मत करो, इंडस्ट्री खराब होती है। और बहुत सारी कंपनी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी है, तो ना जाने कितने तरीकों से लोगों को बर्बाद करने में तुली है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पे गलत लोग नहीं होते। मैं मानता हूं दिल से कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्री है जहां पे गलत कंपनियां हैं जो लोगों को बर्बाद करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री बर्बाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग ही बर्बाद है, पूरा सिस्टम ही बर्बाद है। अच्छा, ये बातें कर भी कौन रहा है? जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो ये बातें कर रहा है। जिसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग का एंड तक नहीं पढ़ा, वो ये बातें कर रहा। अरे भैया, आते कुछ बोलते, कुछ अचीव करते तो मानते भी, कुछ भी आगे कुछ भी बक देना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में, कमाल हो गया यार। कुछ भी बोल देना। नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर दुनिया की बात करूं मैं, 100 बिलियन से भी ज्यादा है मेरे भाई, 100 बिलियन। सोच के देखिए,
आज 21 साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग को, हम तो खुद इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार इस पे कानून बनाए, और जब इस पे कानून बनेंगे तो इसको एज ए करियर ऑप्ट किया जाएगा। मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, इंडिया में आज नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर 2020 के अकॉर्डिंग 24,000 करोड़ ज्यादा है। जी हाँ, 24,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है इंडिया का नेटवर्क मार्केटिंग में। और ऐसा बोला गया है कि 2025 तक लगभग 18 बिलियन, यानी कितना हो गया, मिलियन की बात क्या है, अच्छा 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से। मैं नहीं कह रहा, सब कुछ गूगल पे लिखा हुआ है यार, ये एसोचैम की रिपोर्ट है। एसोचैम ये बात कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लगभग 1.8 मिलियन यानी कि 18 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से। सोचिए, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उसका लाइव एग्जांपल हूं। जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया था तो मैं यूपीएससी एसएससी की तैयारी करता था, बैंक पीओ की तैयारी करता था, इतने एग्जाम के फॉर्म भरे, इतनी तैयारी करी, कभी 2 नंबर कभी 1 नंबर, सुबह शाम मेहनत करता था मैं, लेकिन एग्जाम में क्लियर नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों का एग्जाम उसमें पास हो पाता है। ना टैलेंट है, ना बिजनेस करने की सोची, तो बिजनेस करने के लिए पैसा था ही नहीं, पेपर नॉर्मल जॉब किया करते थे। सपने बड़े थे, कुछ लाइफ में अचीव करना था। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सोचो कि यहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसे नहीं लगाना। लोग बोलते हैं पैसे लगाते हैं, कौन लगाता है पैसा भाई? गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर आपके ज्वाइनिंग के नाम पे आपसे पैसा मांगती है, वो लीगल कंपनी, आप केस करो उस पर। लेकिन ये हक किसने दिया आपको कि पूरी इंडस्ट्री खराब है? कमाल हो गया यार, कुछ भी, पूरी इंडस्ट्री खराब होगी। कोई कंपनी आपसे ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा मांगती है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस वो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। लेकिन इसमें ये कहां लिखा है, ये कहां चीजें बताई गई है कि वो कंपनी खराब है? मुझे बताइए आप, कहां लिखा है ये? कुछ भी बोलना यार। कोई कंपनी, लोग बोलते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपने प्रॉपर नॉलेज ली नेटवर्क मार्केटिंग की, अगर आपने प्रॉपर ढंग से बिना किसी की बातों में आए अगर आपने चीजों को समझा, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्रोडक्ट आपके मार्केट से भी सस्ते होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है, बहुत सारी, खासकर वेस्टीज की बात करता हूं। हमारे यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है दोस्त, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं हमारे यहाँ पर। आपको सिर्फ आना है वेस्टीज के अंदर, आपको सिर्फ ज्वाइनिंग के नाम पे कुछ सामान प्रोडक्ट यूज करने का लेना है, जो आपके ऑलरेडी आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी में साफ साफ लिखा होता है कि प्रोडक्ट अगर पसंद ना आए तो 30 दिन के अंदर आप उसको कभी भी वापस कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी होती है प्रोडक्ट पे कि अगर आपको प्रोडक्ट ना पसंद आए, साफ साफ देखना, तो आप प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए, साफ साफ लिखा होता है। अरे कौन सी कंपनी लिखती है ऐसा, ये बात बताओ मुझे आप। कभी देखा किसी बाहर के मार्केट के प्रोडक्ट में लिखा हुआ आपने कि प्रोडक्ट पसंद ना आया तो वापस कर दो? वेस्टीज क्यों लिख रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यों लिखती है? क्योंकि उनका पूरा बेस, उनका जो पूरा बेस होता है, पूरा मॉडल जो होता है, वो प्रोडक्ट पर टिका होता है। अरे आप मान लो, आप और मैं मान लो मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलते, कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, मान लेते हैं। अगर पिछले 15-17 साल से वो ढाबा रेस्टोरेंट चल रहा है, ढाबा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर वो रेस्टोरेंट सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि खाना अच्छा होगा ना यार। अगर खाना अच्छा नहीं है तो आपको लगता है वो रेस्टोरेंट काम कर पाएगा? तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लोगों की बातों में आके आप बातों में आ रहे हैं, तो एक बारी मेरे बोलने में प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि प्रोडक्ट पसंद ना आए तो प्रोडक्ट वापस कर दो यार, क्या दिक्कत है इसमें? ड्रामा करने की जरूरत क्या है? कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं देखा कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट से मैं अपना पिछवाड़ा धोऊंगा, कहते हैं प्रोडक्ट से मैं अपना पिछवाड़ा धोऊंगा। अरे पिछवाड़ा क्यों धोगे मेरे भाई? इससे अच्छा काम करो, पिछवाड़ा जो है ना आपका पिछवाड़ा, उस पर क्या हो गया, उस पर आपने सिलाई कर दी है, वो तो बंद हो चुका है, तो आपका पिछवाड़ा बन गया मुंह, उसको धो, क्योंकि वहां से गंद निकलता है, उसको धोना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हमारा साबुन नीम का है, एंटीबायोटिक है, सब कुछ साफ कर देगा। और जो आदमी अपने फ्लश को, टॉयलेट को, फेस वॉश साफ कर सकता है, वो जो साबुन है ना, उसको कोलगेट भी कर लेना, आपका पेस्ट भी कर लेना, वो बढ़िया रहेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये गलत बात है यार। आप कुछ भी आके कुछ भी किसी को बोलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोलते हैं। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती तो वेस्टीज का टर्नओवर 2,000 करोड़ ज्यादा कैसे होता भाई? अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती तो इतने सारे लोग वेस्टीज कैसे कर रहे होते यार? कैसे कर रहे होते यार? कुछ भी बोलना, बेफुल्तू की बातें, कुछ भी बोलना। लोग बोलते हैं, मैंने यहाँ पे एक बच्चे ने सवाल मुझसे पूछा, लोग बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग, कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा लोग नहीं कामयाब हो पाते। तो एक बात का जवाब दे दे बेटा, ऐसा कौन सी फील्ड है जहां पे सारे लोग कामयाब होते हैं? बता दो कौन सी फील्ड है जहां पे सारे कामयाब हो रहे हैं?
अब जब मुंह खुलवा दे तो सुन लो मेरी बात को। मेरा एक दोस्त है, यहां पर नाम लूंगा, वो होगा इस मीटिंग के अंदर, 4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, 6 साल हो गए इसको, हर बार रहता, 6 साल निकल गए उसके। मैंने उससे गलती से पूछ लिया, एक बात बता बे, उसका दोस्त आया था, मैंने एक बात बता, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है क्या, बेकार है, यहाँ पे कोई कामयाब नहीं होता, मैंने बहुत लोगों से मिला हूं जो फेल हो गए, तो मैं कहा ठीक है चल एक बात बता, कितनी नौकरी में कितने लोगों का नाम आता है ये बता। कैसा नौकरी निकलती हजारों, फॉर्म निकलते, लोग भरते, कई करोड़ लोग बच्चे फॉर्म भर देते हैं, तो मेरा कितने परसेंटेज लोगों का नाम आता है ये बता। कह रहा 1% से भी कम लोगों का नाम आता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। मेरे को जब तुझे पता है कि 99% लोग इस काम में फेल हो जाएंगे, तब भी तू 6 साल से फुद्दू क्यों लगा हुआ है? कुछ और कर ले साथ में, इसके साथ साथ ही कर ले, कुछ तो स्किल डेवलप हो जाती, कुछ तो कमा लेता। तो मुझे बताऊं क्या जवाब देता है, मुझे बोलता है एक बात बताऊं सर, मैं उन लोगों को क्यों देखूं जो फेल हो गए, मैं तो उनको देखूंगा जो कामयाब हुए। अबे नवाब, यहां तू उनको देख रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेल हो गए, और वहां तू किसी और को देख रहा। वाह, तेरे रूल तो कमाल के है बे, कमाल कर दिया तूने तो। अबे तूने ये कहा ना कि मैं उनको क्यों देखूं जो फेल हो गए, मैं तो उनको देखूंगा जो 1% लोग हैं जो काम है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लिखा होता है इतने बच्चों का नाम आ गया, कभी आपने उनसे मुझे पूछा है कि कितने बच्चों का नाम नहीं आया? रेलवे के अंदर 90,000 जॉब निकली, करंट आंकड़े बता रहा हूं, रेलवे के अंदर 90,000 जॉब निकली, 2,80,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा, लगा लो कितने में कितनी जॉब निकली, खुद ही निकाल लो अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो। सोचो 0.1% लोगों को भी जॉब नहीं मिल पाती मेरे भाई, तब भी आप उसकी तैयारी क्यों करते हो? क्योंकि माहौल ऐसा है, आपको मोटिवेट किया जाता है, आप इंस्टीट्यूट में जाते हो आपको मोटिवेट किया जाता है कि टेंशन मत लो, आप कर पाओगे, आप मेहनत करो, आप कर पाओगे, आप मेहनत करो, हर जगह आपको मोटिवेट किया जाता है। भारत टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में देखो, मेरे सामने अभी बच्चे क्रिकेट खेलने कभी कभी जाते हैं, सीखते हैं, बगैर अकेडमी के अंदर जाते हैं, क्रिकेट के अंदर 11 लोग सिलेक्ट होते हैं मेरे भाई। ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पे 100% लोग कामयाब हो रहे हैं? यूपीएससी के अंदर कुछ चंद लोगों का नाम आता है। ऐसा मैं कहां कह रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी कामयाब होता है, हर आदमी कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों को प्रमोट करें जो फेल हो गए। हर इंडस्ट्री में उन लोगों को प्रमोट किया जाता है जो पास हुए हैं, हर इंडस्ट्री में उनको प्रमोट किया जाता है। और क्यों ना करें उनको प्रमोट, कुछ किया उन लोगों ने यार। मेरे दोस्त का एडमिशन हो गया आईआईटी के अंदर, टिप्पणी क्रैक करके, भाई साहब ढोल बजा के स्वागत किया था घर पे, गौरव का, गौरव सुन रहा होगा, आईआईटी में सिलेक्शन होता, बंबई आईआईटी में, बहुत बच्चों को क्रैक करा उसने यार। कंपटीशन हर जगह होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी कंपटीशन है, हर आदमी कामयाब नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई ना करें। 6 साल से लगा हुआ है, आज भी वो आप कहते हैं लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है। अच्छा, उसको पता है कि 99% लोगों का नाम ही नहीं आना, तब भी लगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उन लोगों को प्रमोट करते हैं मेरे भाई जो कामयाब है। और क्यों ना करें उनको प्रमोट, बहुत मेहनत करी उन लोगों ने। लोग बोलते हैं, अब एक बच्चे ने बोला सर आप लोग शोर बहुत मचाते हैं, हल्ला बहुत करते हैं आप लोग, गाड़ी बाड़ी आ गई, क्यों ना करे हल्ला, क्यों ना करे हल्ला। लोगों ने मेहनत करी है, गाड़ी अचीव करी है, उसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग यार। हम जब जॉब में थे, किसने टारगेट पूरा करा, पूरे ऑफिस को बुलाते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे। सेलिब्रेट करने से लोगों को अच्छा लगता है ना, क्या दिक्कत है, लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है वहां पे आके। मैं एक भाई पैरामाउंट इंस्टीट्यूट में, छोड़ो यार क्या नाम लूं, मैं वहां पे गया, वहां पे लिखा बड़ा बड़ा, हमारे यहाँ पे 3 बच्चों ने इसको क्रैक करा, बड़ी बड़ी फोटो उनकी लगी हुई। वो क्या कर रहे हैं, वो इंडायरेक्टली मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि जब इनका नाम आ सकता तुम भी कर सकते हो मेरे भाई। हर जगह सक्सेसफुल लोगों को ही प्रमोट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कतई नहीं है कि हर आदमी कामयाब हो जाता है। लोग मुझे बोलते हैं सर यहाँ पे ना इनकम फेक होती है, पैसा नहीं आता। लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता सर, इनकम फेक होती है, लोग बुद्धू बनाते हैं। एक बंदा तो वीडियो में कह दिया कि अगर इस इंसान ने गाड़ी की आरसी दिखा दी ना तो नाम बदल दूंगा अपना। पत्नी क्या डायलॉग मारा था मुझे याद नहीं, देख लेना आप। गाड़ी की आरसी दिखा दी ना, इनकम स्टेटमेंट दिखा दी तो ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा। इनसे मांग के देखो, इन नेटवर्करों से मांग के देखो, इनसे मांगो इनकी इनकम, इनसे मांगो इनकी गाड़ी, ये दिखा नहीं पाएंगे भाई। गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ये देख, ये देख, निकाल के रखिए, देख, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है? यकीन हो तो भेज दूंगा, देख लियो। तरुण नाम से है, ब्रेजा है, टॉप मॉडल, तरुण नाम से मैंने ली है, मेरे नाम की आरसी है, गाड़ी नीचे खड़ी है।
वेस्टिज की इनकम से लिए, आज से 2.5 साल पहले। मेरे घर में 28 साल से मेरे फादर की साइकिल थी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे, वो बहुत मेहनत करते थे। उनका सपना था कि उनका बेटा उनसे बढ़िया जिंदगी जिए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, बहुत मेहनत करी और यहाँ से मैंने गाड़ी ली। ये आरसी है, नंबर दे दूंगा, किसी को चेक करना हो ना अपना शक दूर कर लेना। लोग बोलते पैसे नहीं दिखाते, झूठ बोलते, अरे भैया ये देखो लो, ये सब कुछ लेके बैठा हूं, ये सब कुछ है मेरे पास। ज्वाइनिंग से लेकर आखिरी तक के सारे चेक दिखा दूंगा, सब कुछ, इनकम स्टेटमेंट, फलाना ढिमका, जो देखना सब देख लेना, पूरे छाती चौड़ी करके दिखा दूंगा मैं कि कितना पैसा कमाया। यहां तक कि छोड़ो, अपने सीईओ को ले आएगा अनिल को, वो सब दिखा देगा हमारे बारे में। आपका स्वागत है दिल से, आओ कभी चाय पे, चाय पिलाएंगे, आराम से सब कुछ चेक करके जाना, करना ना करना बात की बात है। लेकिन ये फालतू का भ्रम मत फैलाना कि पैसा नहीं आता, पर हाँ ढिमका। कोई पापड़ नहीं बेल रहे यहाँ पे हम, मटन नहीं छिल रहे और मुंह से गंद भी नहीं निकाल रहे हम, सब कुछ है। मैं ओपन आपको एडवाइस करता हूं, आपको खुला न्योता देता हूं, आप आइए कभी। और मैं ही नहीं हूं, मेरी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लाखों रुपया पैसा आया इस बिजनेस के माध्यम से। एक बंदा बच्चा लिखवाता है कि क्या बोलूं, मैंने तो हद कर दी आपके में भैया। बच्चा लिखवा, क्या लिखवाया उसने सर, वो बोला कह रहा कि सर कोट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, हर जगह सूट पहनेंगे। अरे भैया हर काम को करने का तरीका होता है। जब हम स्कूल में थे हम ड्रेस पहनते थे, पुलिस ऑफिसर की ड्रेस होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में हर कंपनी की एक प्रोफेशनल ड्रेस होती है जिसको पहनना पड़ता है। क्या दिक्कत है उसको पहनने में, सूट पहनने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है सूट पहनने में? बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती है वो कच्चे बनियान में होती है क्या? जो मोदी साहब बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, जो बड़ी बड़ी केजरीवाल जो भी है मीटिंग्स करते हैं, वो कच्चे बनियान में करते हैं क्या? क्या दिक्कत है सूट पहनने में? मैं तो नहीं पहना सूट, मेरी मर्जी, मैं नहीं पहना, कभी मन करता पहना, तो क्या दिक्कत है सूट पहनने में? चलो हमारी तो ड्रेस का सूट है, मान लेते, चलो हमारी ड्रेस तो सूट है, ठीक है। आपकी ड्रेस क्या है? जो ये बातें कर रहे हैं उनकी ड्रेस क्या है? उनकी ड्रेस है मुंह से गंद निकलना, गालियां बकना, उनकी ड्रेस है। और मैं एक चैलेंज करता हूं कि उनको बोलो कि ये इस गालियां बकने की ड्रेस को ना पहने बिना एक वीडियो बना के दिखा दे, धंधा ही नहीं चलेगा। और लोगों को पता है कि गाली सुननी हो ना, इसको देख लो, बकवासबाजी करनी हो, मैं बोलना नहीं चाहता भाई। और हम लाल बिल्डिंग से पढ़े हैं, दीवार तोड़ के हम ही भागते थे। और गालियों का इन्वेंशन जो देते ना बंदे आजकल, उसका इन्वेंशन उसी स्कूल में हमने किया था, और देना नहीं चाहता बस मैं। लेकिन कोई हमारे काम को उल्टा बोले। एक बात बोलना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में सारी कंपनी खराब नहीं होती, लेकिन सारी कंपनी अच्छी भी नहीं होती है। लेकिन तुम नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कंपनियों की वजह से कुछ कंपनियों को पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को कचरा कह दो, ये गलत है यार, ये गलत है। मेरी टीम में अखिलेश कुमार जी आते हैं, मेरी बहन की शादी में मेहंदी लगाने के लिए आए थे। 17 साल से वो मेहंदी लगाते थे, आज वेस्टिज की प्लेटफॉर्म के थ्रू गाड़ी ले चुके हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर कर चुके हैं, 1 लाख रुपए से इनकम उनकी। हरिओम जी हमारी टीम में जो अमेजोन में पैकेट डाला करते थे, मैंने उनको वेस्टिज दिखाया, उन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। मैं कहा मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा। आया वेस्टिज के अंदर काम किया, आज वेस्टिज से 1 लाख रुपए का चेक है, लगभग 12 लाख की वेन्यू कार है। लेकिन ना उसकी भी मैं दिखा दूंगा आरसी, तुम आरसी बोलते कि नहीं आजकल। दिनेश करदम जी 5 लाख रुपए, दुष्यंत खरे 2.5 लाख रुपए का चेक है। अब्दुल्ला जी है, धर्मेंद्र जी है, कुणाल जी, ना जाने कितने लोग ऐसे जो पहले एक नॉर्मल नौकरी या किसी का काम किया करते, उनके सपने बड़े थे, लेकिन ना रिसोर्स थे, ना टाइम था, ना कुछ बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कर पाए। नेटवर्क मार्केटिंग को चांस दिया कि पैसा मैं लगाती हूँ, आप एफर्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ आपके सपनों को पूरा करने में। और हमने यहाँ से सपनों को अचीव करा, ना सिर्फ अपने सपनों को अचीव करा, आज सैकड़ों लोगों के सपनों को अचीव करवाया। करोड़पति बना वेस्टिज की इनकम से, अपने हर सपनों को पूरा करा। ना जाने मैंने करा, कितने लोगों ने सपनों को अचीव करा। और एक गलती हमारी भी है, खासकर नेटवर्क में बोलना चाहता हूँ, जो हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं। जब भी आप किसी को बोलते हो ना मेरे भाई कि गाड़ी ले लोगे, मर्सिडीज ले लोगे, फला ढिमका, जो भी हम बातें करते, जो भी आप किसी को बोलते हो, एक बात कान में उसको डाल दिया करो। जो भी जितने भी नए लोग मुझे सुन रहे, एक बात को मैं आपसे स्पेशली बोलना चाहता हूँ, जितने भी नए लोग मुझे सुन रहे, अगर कोई भी आदमी आपको कॉल करके बोले कि सर गाड़ी मिलेगी, ऑडी मिलेगी, मर्सिडीज मिलेगी, घर में बैठना, कुछ काम नहीं करना, मैं आपके पैर दबाऊंगा, आपके पैर में मालिश करूंगा, अगर ये बातें आपसे करे कि बिना कुछ करे आपको यहाँ पे तरक्की मिल जाएगी, उसका वही फोन काट देना, मेरी तरफ से 2-3 गाली भी दे देना।
बैठ के पैसा कभी नहीं आता नेटवर्क मार्केटिंग में। एक लाइन ने पूरे बिजनेस को बेड़ा गर्क कर दिया इस इंडस्ट्री का। जिस लाइन की वजह से ये वीडियो बनाई, एक लाइन ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे काम का। वो लाइन क्या जानते हैं? उस लाइन का मतलब, उस लाइन में ये बोला जाता है कि आपको बैठ के पैसा मिलेगा। तुम बैठ के पैसा कमाओगे, बैठ के पैसा कमा लोगे, बिना काम करे पैसा आ जाएगा? कैसे पॉसिबल है? आप जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है भाई, आपको स्टडी करनी पड़ती है, प्रोफेशनल कोर्स है ये। तो जो 3 साल का आप HM का कोर्स करते हैं, बीटेक का कोर्स करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स है भाई। यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है, कंपनी पूरा सिस्टम देती है, आप पूरी पढ़ाई करते हैं। जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में फेल, उनसे पूछो जाएगा आप फेल क्यों है? उन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं करा। 2 से 3 साल लगते हैं यहाँ पे कामयाब होने। मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत मेहनती लोगों का काम है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आगे बढ़ने के लिए अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, अपनी स्टडी भी काम करना पड़ता है, हर चीज सीखनी पड़ती है। जब आप किसी को बोलते हैं ऑडी मर्सिडीज आएगी, आएगी ऑडी मर्सिडीज, उसकी आएगी जो मेहनत करेगा, उसकी नहीं आएगी जो सोच के ऑडी मर्सिडीज आएगा, लगे घर में बैठेगा, लेकिन उसकी नहीं आएगी कभी भी। आपको ये इंडस्ट्री मेहनत करने का मौका देती है मेरे भाई, तभी चंद लोग कामयाब होते हैं। कारण क्या है? वो चंद लोग ही मेहनत कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान जाऊं। आपको उन लोगों को देख के आगे बढ़ना, उन लोगों को आपको प्रमोट करवाना जो इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। हम उन लोगों को प्रमोट करते हैं इस बिजनेस के अंदर। इस बात को ध्यान रखिए मेरे भाई। आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, आप जो काम भी कर रहे हैं, लोग बोलते हैं इसको छोड़ के करना पड़ता है। नहीं यार, आप जो मेरे चाचा जी है, मेरे चाचा नीचे रहते हैं, चाचा जी है मेरे, 25 साल से वो अखबार डालने का काम करते थे, अखबार डालते थे 25 साल से मेरे चाचा जी। मैंने उनको वेस्ट चीज बता दिया। इतनी कोई खास उनके अंदर स्किल नहीं है कम्युनिकेशन की, बोलना बोलना नहीं आता उनको, और ना उनको गाली बकना आता। गाली तो आता है उनको, और कोई स्किल भी नहीं है। मैंने उनको वेस्टेज बता दिया, वो अपने काम के साथ साथ वेस्टेज करते थे। आज अखबार का काम 70% खत्म हो चुका है मार्केट में, लेकिन तब भी वेस्टेज से इस महीने बिना घर से बाहर निकले उनको 50,000 रुपए का चेक आया। बताओ, उनका घर चल गया। तो कौन कह रहा है आपको फुल टाइम करने को? जो आप करते रहिए, क्या दिक्कत है? जिस दिन आपकी इनकम बड़ी हो जाए तो फुल टाइम कर लीजिए। अब मुझे क्यों नहीं करना? जो सपने मैंने देखे थे, मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरी बात मत मानिए, दुनिया की बात मत मानिए। आज विवेक बिंद्रा जी, संदीप मिश्र जी, जितनी भी टॉप के जो स्पीकर है इंडिया के अंदर, जो लोगों को, यूथ को बड़ा टच करते हैं, यूथ को इंस्पायर करते हैं, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलो, जब देख के आओ एक बारी, उनकी तो बात सुन लो। संदीप मिश्र जी एक बात कहते हैं कि मैंने 12th क्लास में नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, और जो मुझे मोटिवेशन मिला पैसों का, जो मेरे को लगा कि मुझे स्टेज पे आके बोलना चाहिए, मेरे को लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मिला मेरे भाई। बेशक नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ, बेशक पैसे मत कमाओ, लेकिन यहां से इतना नॉलेज ले लोगे ना कि कोई भी बिजनेस करोगे वहां पे वो ज्ञान आपको बहुत काम आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कम्युनिकेशन स्किल मिलती है, बेसिक स्किल मिलती है, टीम बिल्डिंग स्किल मिलती है, लीडरशिप स्किल मिलती है, बेसिक ट्रेनिंग प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मनी प्लानिंग स्किल मिलती है। ऐसी बहुत सारी स्किल्स आपको प्रैक्टिकली नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को मिलती है, जो कल को आपके बिजनेस में बहुत काम आती है, कल को जो भी आप करो। डॉक्टर बिंद्रा जी एक बात कहते हैं, कल को मेरी कोई भी संतान होती है तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करवाऊंगा। अब सवाल यह है कि आपको बात किसकी माननी है, आपको बात किसकी माननी है। आप जाके देखो ना कि आप जो भी आज पढ़ाई कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है। लोगों को लगता है कोरोना वायरस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल मानता हूं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोरोना वायरस। लाखों हजारों लोग आज कोरोना वायरस की वजह से और उनके एक्सपायर हो गए। मेरे घर में आसपास में बहुत लोग एक्सपायर हो गए कोरोना वायरस की वजह से। किसी को ऑक्सीजन नहीं है, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, किसी को इंजेक्शन नहीं मिला, ना जाने कितनी तकलीफें हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस थमेगा ना मेरे भाई, जब कोरोना वायरस खत्म होगा, जब उसकी 4th लेयर खत्म होगी, तो ध्यान रखना उससे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जिस प्रॉब्लम का नाम है बेरोजगारी। लास्ट ईयर कोविड-19 के अंदर लगभग 13 करोड़ लोगों की जॉब चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। और इस साल अभी आंकड़े आए नहीं, अभी आंकड़े आएंगे, और ना जाने हम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कितने लोगों को घर बैठे बैठे, उनकी प्रेजेंट काम छूट गया है, सिर्फ घर के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते करते ही, बिना ज्यादा पैसे लगाए, बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। अगर आपको बोलना नहीं आता, आपको बात करना ज्यादा अच्छे से नहीं आता, आपका बैकग्राउंड इतना बढ़िया नहीं है, आपके सपने हैं, आपके बच्चों के सपने हैं, आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुले दिल से नेटवर्क मार्केटिंग का स्वागत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लोती ऐसी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड जो हर इंसान का खुले दिल से स्वागत करती है। एक बंदा कहता है मेडिकल स्टोर सबका खुलवा दे। अबे मेडिकल स्टोर खोलने में झंडू बाम बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। मेडिकल स्टोर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ना जाने कितने कोर्स करने पड़ते हैं यार, तब जाके मेडिकल वो जो दुकान खुलती है। इन्वेस्टमेंट भी लगता हो, कुछ ना कुछ तो पैसा लगता होगा, हर किसी की लग जाती है क्या?
नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ना जाने कितने फायदे आपको इस बिजनेस की तरफ से होती है। बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, यूथ को अच्छे से हम लोग गाइड कर रहे हैं, यूथ को अच्छे से हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनका दिल से स्वागत है, जो नहीं कर रहे, जो आगे कुछ करना चाहते हैं उनका भी दिल से स्वागत है। और ये किसी किताब में नहीं लिखा कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं बनेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बहुत से रास्ते होते हैं कामयाब बनने के, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से कोई कामयाबी नहीं होता, ये गलत है। ये शक को अपने दूर करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सारी कंपनी खराब होती है, ये गलत है। मुझे बंदा कहता है सर मैसेज करके कॉल करते हैं, आपको पार्ट टाइम इनकम कमानी है, करोड़पति बनना। अरे मेरे भाई एक बार 36 कॉल आती है मुझे क्रेडिट कार्ड वालों की, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो। मैं तो नहीं करता उनको, मैं तो वीडियो नहीं बनाता। 36 कॉल आती है, सर बना लो क्रेडिट कार्ड, बना लो। नहीं बनाना भाई। कार बेचनी है आपको, कार बेचनी है नहीं बेचनी। जो चीज आपको पसंद नहीं आती आप मना कर दो सीधा। आप क्यों फालतू में घंटा चाटते हो? आप जब किसी को इंटरेस्ट दिखाओगे कॉल पे, हाँ भाई मुझे कमाना, बता कैसे कमाना है, तभी तो बंदा बताएगा। तुम भी तो एकदम शाने बन के सुनते रहते हो एकदम ऐसे करके। कौन बोल रहा आपको सुनने को? मत सुनो, काट दो उसका फोन उसी वक्त। सुनने की जरूरत ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है सुनने का। आपको पसंद है, आपको नहीं है, मत करो, क्या दिक्कत है यार, मत सुनो उसका फोन। और यही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप जब किसी को भी इस तरह कॉल करें तो उसको रियलिटी बता के बात करें, उसको सच्चाई बताए अपने बिजनेस की। उसको बोलो कि सर ये इसमें इस बिजनेस में मेहनत करनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। और आखिर में एक ही बात बोलना चाहूंगा लास्ट में, जिसको 1% भी शक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता, गाड़ियां नहीं आती, फ्रॉड करते हैं, मैं आपका खुले दिल से घर पे स्वागत करता हूं। मेरी पासबुक सब चीजें तैयार है, आप कभी भी आ जाना, कभी भी, अपने शक को दूर करने के लिए। क्योंकि जहां शक होता है वहां डिवोर्स ही होता है, ध्यान रखना। और मैं नहीं चाहता कल को बुद्धि जग गई और कुछ समझ में आ गया तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों का दिल से स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर फील्ड में रिएक्शन होते हैं और हर फील्ड में 100% सारे लोग कामयाब नहीं होते। और जहां कामयाब होते हैं वहां पर कामयाब आदमी को इज्जत मिलनी चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बहुत गलत बात मुझे लगी थी जो मुझे बहुत हर्ट करी। उसमें बोला गया कि एक बच्चे ने अपनी मां को साड़ी दी, ये कुछ साड़ी ही देने की। बताओ यार क्या सोच है यार। एक बच्चे ने अपने पैसों से अपनी माँ को साड़ी दी, क्या साड़ी में फीलिंग नहीं है उसकी? वो साड़ी कोई वो फीलिंग नहीं है उसकी यार। अपने दम पे कुछ कमाया, पहली बार अपनी माँ को जो कुछ नहीं कर पाया उसने साड़ी दी। कमाल, क्या सोच है यार। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो फालतू कमेंट करते हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को ताजमहल दे दिया। बताओ कितने ऐसे। क्या माँ बाप के लिए कुछ देना क्या छोटा बड़ा करना चाहिए इसके अंदर? मान लेता आपने एक बड़ी सी कार दी होगी, मान लेता हूं, अरे किसी बच्चे ने अपनी दम पे दी ना यार, क्या दिक्कत है? एक मैं अभी गली में देखा था, एक बच्चा आया, 15-16 साल का बच्चा बेचारा है, वो सब्जी बेच रहा है, वो कुछ कमा के अपने माँ बाप को देता है तो वो गलत है क्या यार? कमाल कर दिया यार। किसी की फीलिंग को ऐसे हर्ट करना, ये कुछ शोभा देता है? ये कौन से युवा को रिएक्शन दिया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कृपया इन शब्दों का कतई इस्तेमाल ना करें, बहुत हर्ट होता है ये सब बात। और मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूं कि वेस्टीज में और वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे आप विश्वास बना के रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग को इज्जत हम ही को दिलाना है और अपने आप को इतना कामयाब करें कि आपकी सक्सेस बोले लेकिन आपने आपकी सक्सेस ज़्यादा आपसे बोले। यही बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। होप सो आपको विश्वास हुआ होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं दिल से आपसे रिक्वेस्ट आपसे वो करता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाइए। हम लोग आपके साथ हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और ग्रोथ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।